नमो नमः बच्चों, मैं शशि बाला शर्मा आपके लिए संस्कृत के कुछ समाधान लेकर आई हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता होती है ये अपना काम स्वयं करना। इस पाठ में हम संख्यावाची शब्द तत् और एतत् का प्रयोग सीखेंगे। देखिए, पाठ पढ़ते हैं अपन। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। च देखिए आया है इसमें, तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध कहते हैं बच्चों धनी को, अच्छे पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने, अतः उनके भवन में सर्वविधानी, सभी तरह की, सुख साधनानी आसन, सभी तरह के उनके घर में सुख और साधन थे। तस्मिन् विशाले भवन चत्वारिशत स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में, बड़े, विशाल कहते हैं बड़े भवन में या मकान में, घर में, चत्वारिशत 40 खंबे, स्तंभ होते हैं खंबे, पिलर्स थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। वहाँ अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे, 18 कमरे थे उसमें। 50 यानी 50, गवाक्षा कहते हैं खिड़कियों को, विंडोज थे। ये जो विंडोज हैं ये खिड़कियाँ थी। चतुरश्चत्वारिशत् द्वाराणि, 44 44 है ना, 44 दरवाजे थे, द्वाराणी दरवाजे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत के या लाइट के साधन थे, उपकरण थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक जो थे वो निरंतर काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन परम यानी, ये अभी तक तो हमने किसकी बात की थी? श्रीकंठ की। अब बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति की, कि कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन, कृषक यानी कि किसान परिवार था उनका। तस्य गृहं दिक् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका घर दिखावे से रहित, विहीन मतलब रहित, कोई दिखावा नहीं था उनके घर में, और साधारण ही था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ देखिए उनके साथ में, अपने मित्र के साथ में, प्रातः सुबह सुबह 9 मतलब 9 बजे। तस्य गृहम् अगच्छत्, उनके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और च बाद में है, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्व यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य यानी स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, दोस्त, अहम भवताम, मैं आपके सत्कारेण, स्वागत से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव, केवल इदम यानी यह, एव ही मम दुखम, क्या है मेरा दुख, क्या है, यत तव गृहे, कि क्या है दुख, क्या है कि, तव यानी तुम्हारे घर, एको अपि एक भी, भृत्यः न अस्ति, भृत्य कहते हैं नौकर को, सर्वेंट, न अस्ति नहीं है, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे स्वागत करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। कह रहे हैं वो, मेरे स्वागत करने में आप लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर तो क्या है, बहुत, बहवः
बहुत से सहायक, कर्म करा होते सहायक या नौकर, जो अपनी सहायता करने वाले होते हैं वे हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र दोस्त, मम अपि, मेरे भी, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर हैं। ते, वे कौन कौन है देखिए, 2 पादों, 2 पाँव और 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 मेरी आंखें हैं, और 2 श्रोत्रे इति, 2 क्या है, कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या, किंतु तव यानी तुम्हारे, जो भृत्या हैं, नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति। वो कह रहे हैं किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव सब जगह, हमेशा ही सभी जगह तुम्हारे साथ, है ना, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे साथ तो हमेशा तुम्हारे साथ नौकर नहीं रह सकते हैं। त्वम तु स्वीकार्याय भृत्य अधीना, तब तुम्हारे अपने काम भी भृत्य यानी नौकरों के अधीन हैं। यदा तदा ते अनुपस्थिता, जब तब वे अनुपस्थित रहेंगे, नहीं आएंगे। तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब ही तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव, आत्मनिर्भरता तो हमेशा ही सुख देती है या सुखी करती है हमें। न कदापि कष्टम भवति, न कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे बातें सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती, महती कहते हैं बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, टू मच, प्रसन्नता जाता, खुशी हुई। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ही खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अब अहम अपि, मैं भी, स्व यानी अपने कार्यों को स्वयं एव, स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ या करूँगा। भवतु, अब 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी हम घर चलते हैं।